सभी हमारे साथियों, मुझे यहाँ पर आने का बड़ा सौभाग्य मिला है। ये ऋषिमुनियों की धरती है, संत महापुरुषों के द्वारा स्थापित इस विद्यालय का डिसिप्लिन देख के प्रिंसिपल साहब से बात करके मुझे बहुत अद्भुत एहसास हुआ है कि कॉलेज कैसे संचालित किया जा सकता है। तो मेरी बात पीछे तक सुनाई दे रहा है? मैं महापुरुषों की कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। महंत आवेदनाथ जी ने लिखे हैं कि हमारी हिंदू जीवन पद्धति क्या है। ये हमारी ऋषि मुनि लोगों ने ऐसी जीने की विधान, ऐसी श्रद्धा, ऐसी मान्यताएं लोगों को समझाए हैं जिससे हर एक व्यक्ति इस ईश्वर का दर्शन कर सके। ये बहुत बड़ी बात उनका अनुभव है महंत आवेदनाथ जी का। लेकिन ऐसी बातें कोई ऐसे नहीं लिख सकते। उनका अनुभव है कि भाई ऐसा श्रेष्ठ जीवन पद्धति हमारे ऋषि लोगों ने विकसित किया। इसको सारी सृष्टि में रहने वाली लोगों को शांति और सुख, ये तो सिंपल बात है। ये तो शांति और सुख ये तो दुनिया की लेवल की है। एक स्थायी शांति और सुख भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे श्रेष्ठ जीवन पद्धति के का अनुसरण करते हुए, उसका अनुष्ठान करते हुए। और मैं यहाँ पे कुछ महंत दिग्विजयनाथ जी की बातें मैं पढ़ रहा था, तो इन्होंने भाई ये उस समय तो ऋषि मुनि लोगों ने सिखाया, आज की डेट में हमारे शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो महंत दिग्विजयनाथ जी ने कहा है कि इनको पूरी कमिटमेंट के साथ टीचर्स को, विद्यार्थियों को ऐसी भावना इनके अंदर विकसित करना चाहिए, ऐसी निष्ठा विकसित करना चाहिए। जीवन की वास्तविक मूल्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास सेकेंडरी है, भौतिक विकास सेकेंडरी है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास प्राइमरी है। तो इस तरह की और भी महापुरुषों की बातें हैं। अभी पूरी भावुकता के साथ अश्विनी जी ने उनकी जीवन वृत्ति है स्वामी विवेकानंद मिशन में बहुत सालों से काम किया। यहाँ पर इस आपके विद्यालय और महाराज जी के विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों में पूरी निष्ठा के साथ लगे हैं। अभी बहुत सारी हमारे महापुरुषों के, विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। हमारे यहाँ पे ये भारत का जो बेसिक मतलब है कि प्रकाश में रत, ज्ञान में रत, सच्चाई में रत, पूरी हमारे ऋषि मुनि लोगों ने ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसा डिसिप्लिन सिखाया लोगों को कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सके और सब लोग मिलकर एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस, देश काल परिस्थितियों के अनुसार एक हार्मोनियस। इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोगों ने जो कहा है और अश्विनी जी ने बिगिनिंग में इसको सुनाया है, ओम के साथ शुरू करके सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम एक दूसरे के द्वेष ना करें। हमारी जो विद्या है, हम जो सीखते हैं ज्ञान, वो तेजस्वी हो, वो सबकी रक्षा करे। एक
सह अस्तित्व जो संगच्छत्वम समदत्वम समोमनांची जानता, ये जो दैवी जीवन पद्धति है, ऐसा जीवन पद्धति है, यहाँ भी जीवन आनंददायक हो, आगे भी जीवन उज्जवल हो, तेजस्वी हो। तो बेसिक आज के डेट में सारी दुनिया में लोगों में केवल भौतिकवाद जो मेटीरियलिज्म की ओर चल रहा है, भले ही भौतिक विकास व्यक्ति करे, लेकिन केवल अपने ही नहीं है, सभी लोगों में, अमेरिका हो, रशिया हो, कहीं पे सभी जीव में ईश्वर बसता है दिल में। जितना ईश्वर इतना विशाल है, सबकी दिल में वास्तव में उतनी गहराई है, उतनी गहराई है। लेकिन इसको उस गहराई पे उतरने का लोगों के अंदर सहज रूप से माया के वशीभूत रहने के कारण इसमें अंदर प्रवेश करने की इनके अंदर सामर्थ्य जो है कुंठित हुआ है। इसको जगा के जब तक उसमें उसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये जीवन में रस नहीं मिल सकता है, रसहीन जीवन जीता है। इसलिए बाहर की, कबीर साहब बोलते हैं कि जैसे स्वान अपावर लागी त्यों लागी संसारी, सूखी हड्डियों को सूखता रहता है कुत्ते। अधिकांश यहाँ संसार में माया में वशीभूत लोग सूखी हड्डियों को ही सूखते रहते हैं। बड़े बड़े कुत्तों के टाइप का ही यहाँ पे जितनी भी बाहर की व्यवस्था में तो सूखते हैं, इनको लगता है कि बड़ा वैभव। इसलिए मां तो दिग्विजयनाथ जी ने बिल्कुल कहा कि बाहर की वैभव, उसके लिए संघर्ष, बिना नैतिक और आध्यात्मिक विकास के ये टिकाऊ नहीं है, ये भला नहीं करने वाला है। संघर्ष हमेशा नैतिक और आध्यात्मिक बल पर ही होना चाहिए। किसी को भी वैभव हासिल करना है, नैतिक और आध्यात्मिक बल, किसी दूसरे हक माल के, दूसरों के साथ अन्याय करके हासिल करने का, उससे ना स्वयं को सुख मिलता है ना दूसरों को सुख मिल सकता है। हमेशा नैतिक आधार पर ही संघर्ष करना चाहिए, संग्राम करना चाहिए। उसके लिए इस सारे सृष्टि में नीति नियम है, सबको उस नीति नियम का पालन करना चाहिए। आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का धर्म है डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि प्रिंसिपल के नेतृत्व में बहुत बड़ी डिसिप्लिन सिखा। घरों में भी डिसिप्लिन है, शरीर में भी डिसिप्लिन है, माइंड का भी डिसिप्लिन है, खान पान का डिसिप्लिन है। ये सब आपको जानना चाहिए। यदि आपको बहुत आगे जाना है, शरीर का अनुशासन पालन करना है, योग साधना करना है, योग साधना रोज करना है। रोज सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। मैं अपने सारे जीवन में हमेशा सूर्योदय से पहले में, बहुत हो सकता है कि इक्का दुक्का हो सकता है कभी मैं रात भर जागा हूं, ऐसा सूर्योदय के बाद सोया हूं। हमारे सारे जीवन में 99.99 सूर्योदय से पहले में उठता। सबको करना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग सरकारी नौकरी में रहते हुए अपनी अस्त व्यस्त करते हैं, और विशेष रूप से अधिकांश 4 बजे के आसपास ही उठना चाहिए। और खान पान भी कम ही करना चाहिए, जितनी आवश्यक। सभी लोग बोलते रहते हैं जितनी आवश्यक है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। हम लोग बहुत बार व्यक्ति ज्यादा खाते हैं, कोई संयम नहीं। जितनी आवश्यक है उतना खाना चाहिए। ये भी नहीं है कि बहुत कम खा ले, वैसे बहुत दुबले पतले, मेरे पास और कम खा लेता और दुबले ना हो जाए। ये बहुत एक्चुअली सारी अध्यात्म संतुलन में। इसलिए भगवान ने बोले हैं कि ना अत्यश्नुतः योगस्ति न चैव एकांतमाश्नुतः।
नाति स्वप्रसिद्धस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ये जो श्रेष्ठ तत्व है राम तत्व उसी को मिलता है जो विवेक के साथ चलता है, विवेक के साथ चलता है, सजगता के साथ चलता है, सावधानी के साथ। जाके भाव हो तो हरिवो पर जागत रही विहानी। रात दिवस जागता है, अलर्ट मोड में रहता है, प्रमाद नहीं करता है। आप सब लोगों को ये अलर्ट मोड में रहना चाहिए, समय एनर्जी को बर्बाद नहीं करना। जो है जैसा है, दूसरों को तुलना करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सामर्थ्य है। कोई खेल में भी जा सकता है, कोई संगीत में हो सकता है, कोई दूसरे अलग अलग कार्यों में आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे के साथ तुलना करने पर आपके अंदर की जो नैसर्गिक कैपेबिलिटी है उसके अनुसार कोई टीचर बन सकता है, कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बने, जो बने हैं वहां पर एक श्रेष्ठ बनना है। जितना आपसे बन पड़ता है, श्रेष्ठ मीन्स सबके उपयोगी बनना है, ये योग है। हम लोग दूसरों के साथ कैसे संगति करें, कैसे हम लोग पूरी इस विश्व व्यवस्था को कैसे हम लोग सकारात्मक योगदान प्रदान करें। एक हमारी जहां है वहां से इस पूरी व्यवस्था को कितना पॉजिटिव योगदान हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग अपने सामर्थ्य विकसित करना पड़ता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं ना कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ, ये फंडामेंटल चीज है। हर एक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य हासिल करना चाहिए, सृष्टि के नियमों को जानना चाहिए, सृष्टि के नियमों को जानना। हर एक जगह पे सृष्टि का नियम है, वास्तव में वो नियम ही ईश्वर है। यदि पूछा जाए ईश्वर कहाँ है, ईश्वर दो ही जगह है, नियम और सेवा। ये एक है, नियम और नियमों को जानना है और जानते हुए सेवा करना। मान लीजिए किसी को आप शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो शिक्षक बनाने के लिए उनको क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या उनको ज्ञान हासिल होना चाहिए, किस तरह की समझ होना चाहिए उनके अंदर, किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। उसी तरह का अलग अलग डिसिप्लिन की उसकी अलग अलग नियम है। तो अभी तो मैं बता रहा था कि कैसे व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, कौन वास्तव में हिंदू है। तुलसी बाबा ने कहा कि उदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो वर्षई बरबारी चारू होई कविता मुक्ता हरचारू, जुगति भेदी पोही गई रामचरित गाथा, पहिरई सज्जन विमलवर शोभाति अनुराग। बड़े 4 लाइन में इतनी गहराई की बातें तुलसी बाबा ने कहा है। वास्तव में उदय सिंधु है, राम सिंधु है, हमारे उदय भी सिंधु है, क्योंकि तभी हमारे उदय में राम रहता है। ईश्वरो सर्वभूतानां बुद्धेषु तिष्ठति, सबके उदय में रहता है। राम सिंधु है, हमारे उदय भी सिंधु है। इतना बड़ा विशाल है हमारे हृदय के गहराई। हम लोग बहुत सतही तौर पर अधिकांश लोग जीवन जीते हैं। दिल बहुत बड़ी गहराई में ईश्वर है, अंदर हम लोग उतर के देखते ही नहीं है। अधिकांश लोग बाहर भटकते रहते हैं, अंदर देखते ही नहीं है। अंदर राम बैठा है, लेकिन हमारा मति बहुत स्वल्प है। मति सीप समान, ये छोटी सी है, लेकिन होते हुए भी उसको कैसे ग्रेट बन सकता है, ये सूत्र बताया है। स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो सुजान लोग हैं, महंत अवैधनाथ जी, स्वामी विवेकानंद, महंत दिग्विजयनाथ जी, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं। जो श्रेष्ठ तत्व है, जो शिक्षा तत्व है,
विद्या तत्व है, जो शारदा है, वो कहाँ है? स्वाति है। जो व्यक्ति अपने स्वयं का अतिक्रमण कर रखा है, उसमें वो शारदा तत्व, जो सरस्वती तत्व है, उसका प्रकटीकरण होता है। तब वो श्रेष्ठ विचार आते हैं। श्रेष्ठ विचार है मुक्ता चारु, वो सबको मुक्ति दिलाने वाली मोती है, ऐसी श्रेष्ठ विचार है। और उन्हीं महापुरुषों ने ऐसे श्रेष्ठ विचारों को ऐसी रचना में बांधते हैं। भले ही गद्य में करे, कोई पद्य में करे, कोई कैसे बनाएंगे। यही रामचरितमानस है, यही रामचरितमानस है। कैसे हमारी मानस रामचरित के अनुरूप कैसे हो, तो श्रेष्ठ व्यवस्था है। श्रेष्ठ व्यवस्था के अनुसार हमारे मानस को, धरातल को कैसे तैयार किया जाए, ऐसी श्रेष्ठ विचार आप पढ़ेंगे। इसको, ये सारा श्रेष्ठ विचार है। इन श्रेष्ठ विचारों को पहिरई सज्जन विमल गुरु, जो व्यक्ति अपनी दिल को थोड़ा शुद्ध करके गहराई में उतरना चाहते हैं, पहिरई सज्जन विमल गुरु शोभा अति अनुराग। जब आप इन विचारों को हम लोग अपनी हृदय में धारण करते हैं, हमारी श्रद्धा में धारण करते हैं, हमारी निष्ठा में धारण करते हैं, तभी उसकी शोभा, उस व्यक्तित्व की शोभा और उस व्यक्तित्व का अनुराग, उस ईश्वरीय व्यवस्था का, ईश्वरीय साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य विकसित होता है। आप सब लोग इस पुण्य परिसर में आप लोग शिक्षा ले रहे हैं। आप सब लोग पूरी भारत के लिए मानिक्य बनना है। आप सभी लोग अपनी शरीर को, मन को ऐसे दृढ़ता के साथ तैयार करना है। आप महाराणा प्रताप जी जैसा लड़ना है तो शरीर और मन को उतनी दृढ़ता के साथ, उतनी निष्ठा के साथ तैयार करना पड़ेगा। इतनी डिसिप्लिन चाहिए, इतनी डिसिप्लिन चाहिए। रोज कहीं पे बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन आप मॉडर्न युग में, आप सब लोग, मुझे नहीं पता है कि सब लोग मोबाइल से खेलते रहते हैं। लोग मोबाइल का इतना नशा है, मोबाइल का नशा। फालतू में अपना कोई कमेंट भेजा, आपने कुछ कमेंट सुना, मैं कैसे दिख रहा हूँ, तुम कैसे दिख रहे हो, कौन सा समोसा खाया, मैंने कुरकुरे खाया, क्या खाया, क्या पहना, ये सारे फालतू चीजों में कितना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। और आप जो देखेंगे वो मोबाइल बार बार वही भेजता रहे। आप कोई बकवास सुनना चाहते हैं, बकवास बार बार आप सोचेंगे ये बकवास ही सही। जो व्यक्ति बार बार वही देखता है वही सत्य है। आप जो देखेंगे, बकवास का गाना सुनना चाहते हैं तो बकवास का गाना, बकवास की चीजें देखना चाहते हैं तो इतना आपको ये काम कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। बड़े बड़े लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बड़े बड़े लोगों को क्योंकि जो व्यक्ति केवल मन के लेवल पे है, इनको पता ही नहीं चलेगा। बड़े बड़े लोग मन के गुलाम है, केवल आप लोग नहीं। जिनको इस श्रेष्ठ विचारों का धरातल नहीं मिला है, श्रेष्ठ विचारों को अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता गिरते वक्त नहीं लगता है। माया के डिंब गई सब राजा, उत्तम मध्यम भाजन भाजा। ऐसा बोलते हैं, माया के डिंब। बहुत सारे लोग माया के डिंब में, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग चौचकवे धरणी समाना, एको जीव प्रतीतना। हम लोग पूरी इतिहास आप पढ़िए, कौन कैसे कैसे लोग हमारे इतिहास में, रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन और भी बहुत सारे लोग, और इतिहास में इतने सारे विश्व के इतिहास में कैसे कैसे लोग मिट्टी में मिल गए हैं। कहीं कभी अचेत ही गया हो, चेत अचेत झगड़ा एक भय हो, कुछ भी
भी आदमी अपने बारे में लिखवा डाले, लेकिन अधिकांश लोग अचेत होकर मरते हैं। भाई तुम जीवन में मानव होकर पैदा होते हैं और गधा होकर मरते हैं। बड़े बड़े गधे, बड़े बड़े व्यापारी गधे, बड़े बड़े अधिकारी गधे, बड़े बड़े नेता गधे होकर मरते हैं। जब ये श्रेष्ठ विचारों को धारण करता है वही इस संग्राम में आगे बढ़ता है। बड़े आप सब लोगों को इस जीवन में श्रेष्ठ विचारों को धारण करते हुए ईश्वरी सत्ता के साथ जो जुड़ता है वही बचता है। ये इस धर्म में वही बचता है। ये हरि भक्ति जाने बिना भव घोड़ी मोहा संसार। यदि हरि भक्ति को, राम भक्ति को जो नहीं समझ पाता है वो जीवन उदा करके चला। तो आप सब लोगों को आज महापुरुषों के, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और अगले 15 दिन तक ये भारत ही आप सब लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे विचार सुनेंगे आप लोग। और मैं चाहता हूं कि ये महापुरुषों के ये जो विचार है इसको बहुत गहराई से देखना। ये बहुत ये मुक्ताहलय है। आप सब लोगों को जीवन में हमेशा के लिए जो उलझने हैं, जो झंझट है जीवन के, उनसे मुक्त कर दें। इन विचारों में इतनी विचार आप उसको ठीक से उसको समझ के इसको दिल में धारण करिए कि ये हमेशा आपको डूबे नहीं देगा, आपको गलत रास्ते में जाने नहीं देगा। सारी महामंत्र है यहाँ पे। उनके सारे महापुरुषों ने अपने जीवन की, अपनी जीवन अनुभव, अपने गुरुओं के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, उन सभी के आधार पर ऐसे ऐसे विचारों को, ऐसे ऐसे वाक्यों के माध्यम से ऐसे विचार समाज की भलाई के लिए प्रदत्त करते हो। वैसे तो हमारी सारे वेद शास्त्रों में ये भरा पड़ा है, वेद शास्त्रों में ये भरे पड़े हैं। तो ये, लेकिन आप ये व्यवहारिक अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि इसलिए बोला गया कि आप तो है तो राम सिंधु है, लेकिन आपको कैसे बादलों के माध्यम से ही पानी मिलता है। ये सभी बादल बन के हमको पानी दिए है। इसमें ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की धरती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दृढ़ता के साथ आज दृढ़ संकल्प ले लें, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। भाई जब अपने स्कूल की हम लोग पढ़ते थे, देखते थे भाई कोई भी व्यक्ति आया बकवास करने वाला है, नमस्कार करके सकता। बकवास करने वालों के पास हम टाइम नहीं था, भले 5 मिनट ऐसे ही थोड़ा देखा और कैसे जाए, क्योंकि बकवास करने के संग का बहुत बड़ा होता है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति करना चाहिए, तो उसको अच्छा करिए, नहीं तो छोड़िए। सभी को फालतू में बकवास, आप ये बस सिंपल ये सोचिए कि ये समय में सदुपयोग कर रहा हूं। समय बहुत बड़ा मूल्यवान है, समय चला जाएगा तो जरूर नहीं आएगा। और अपने शरीर को भी कूड़ा दाना नहीं बनाना है। उसको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। जो भी केवल बहुत पैसे होने से आदमी सुखी नहीं होता है, केवल पैसे ज्यादा होने से स्वस्थ भी नहीं रहता है। आप लोगों को लगता होगा कि बड़े बड़े लोग जो है बड़ा स्वस्थ रहते होंगे। हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया, बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी, बड़े नेता बड़ी मुसीबत में है। आपको लगता है कि गाड़ी घोड़ा लेके दौड़ रहा है, लेकिन अंदर जो है प्राण बहुत गड़बड़ चलता है, प्राण बहुत गड़बड़ चलता है। सबकी बीपी, इनको तो अभी तक बीपी शुगर के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। सबकी जो गड़बड़ चलता है, बीपी शुगर सब जो है 200-300 पे दौड़ रहा है। अभी तो इनको तो थोड़ा ज्यादा पता भी नहीं होगा ये बीपी शुगर क्या होता है ये। लेकिन तो असली जो बताया ना कि जो हाथ ऊपर उठाना है, ये जो है साइड में करना है, थोड़ा ये लोग पीटी एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते रहते हैं, अलग श्रमदान से भी इनका काम होता होगा। तो आप सब लोग फिजिकली भी फिट होना है, मेंटली कभी भी भयभीत नहीं रहना है। कौन भयभीत नहीं रहता है? जो ठीक से तैयारी करता है।
हर बार इन जनरल में सभी एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में भी मैं नाइट आउट किए ही रही, मैं आराम से सोता था। सभी एग्जाम को मैं रोज पढ़ता था। एग्जाम कभी भी रख ले कोई फर्क नहीं है, ये नहीं कि और बहुत लोग एग्जाम आया उसी दिन शुरू किया, नहीं, रोज पढ़ना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। और एक और आपको भाई स्टूडेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो रूट से समझना चाहिए, फंडामेंटल समझना चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं तो तेलुगु मीडियम में पढ़ा, मेरी मातृभाषा तेलुगु है तो मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिएगा कि जो है इसमें आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो बहुत कोई फर्क नहीं है, लेकिन समझ ठीक होना चाहिए। केवल याद करना, कुछ याद भी करने की भी शक्ति होना चाहिए, अलग बात है, लेकिन ये प्रिंसिपल से याद होना चाहिए। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, क्या क्या हुआ है हिस्ट्री में, कौन राजा बना, कौन हुआ, क्या किया है उसमें, उसका पतन क्यों हो गया, कोई दूसरा राजा कैसे हुआ है। समाज पढ़ रहे हो, समाज शास्त्र में क्या है, इसमें देश काल परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आया, अच्छा परिवर्तन क्या, बुरा परिवर्तन आया, क्यों अच्छा क्यों बुरा है, ओवरऑल में क्या, इसकी बहुत बड़ा एनालिसिस होना चाहिए, बहुत बड़ी गहराई से समझ होना चाहिए, रूट पे जाना चाहिए, क्या है, क्यों है, कैसा है। इस पर केवल पढ़ के याद करने से नहीं होगा। हम 1 घंटा पढ़े हैं, आधा घंटा टहलते हुए उस पर जुगारी करते हैं। जुगारी आप जानते हैं? जुगारी जानते नहीं जानते? कितने लोग जुगारी जानते हैं, आप बताएं। हम लोग जानते हैं, जुगारी करना है, ये प्रिंसिपल था। जुगारी करने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जानवर जो है, जानवर जुगारी करता है, जुगारी मीन्स अच्छा, इसको आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसमें चिंतन मनन होना चाहिए, क्यों है, क्या है, हर एक चीज का। कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा हो उसको पगुरी जानते हैं आप लोग? आप पगुरी करना है, हाँ, फर्स्ट पा है पगुरी। तो आप सभी लोग इसको, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रूमिनेट। आप जल्दी खाया फिर उसको हजम करने के लिए उसको रूमिनेट करना है। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग फिर आपस में सत्संग भी करिए, संवाद करिए। संवाद बहुत बड़ी, योगी महाराज जी बार बार बोलते तुम लोग संवाद करना नहीं सीखे। संवाद बहुत जरूरी है, हर एक चीज में संवाद सीरियस लोगों के बीच में होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो सीरियस है वो भी पढ़े, आप भी पढ़े, फिर आपस में बैठ के चर्चा करिए ये सब्जेक्ट क्या है। टॉपिक पे क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी, हर एक चीज को आप जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद बहुत बड़ा चरक सुश्रूष, यहाँ बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर, पूरा आयुर्वेद कॉलेज है, इनको प्रिंसिपल्स को उनको एक बार अच्छे बुलाइए, इनको खान पान के बारे में ठीक से बताना कि खान पान कैसे लोग स्वस्थ रहे, कभी बीमार पड़ने की जरूरत ही ना हो, बीमार पड़ने की नौबत ना आए, बीमार ना पड़े। क्योंकि वैसे हमारे शरीर इतनी मजबूत है, आसानी से बीमार नहीं पड़ता है। हम लोग वैसे बेकार कर देते हैं, बड़े बड़े लोग और ज्यादा बेकार करते हैं। अभी तो आप लोगों का ठीक ही चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी ये विद्या है, विज्ञान है, इसको जानना चाहिए, राइट। तो कितना बहुत है, मेरा भी टाइम पूरा हो गया। ये इतना विचार बहुत है, और आप लोग प्रिंसिपल साहब और आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। मैं चाहता हूं कि कितना आपको दृढ़ता के साथ रहना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा संस्कृता स्वधर्मे विदम श्रेयः परधर्मो। भगवान बोलते हैं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र को ठीक से जानकर उसको करना है, दूसरों को देख के लपचाने की जरूरत नहीं है, अपने को ठीक करिए। वहीं पर पूरी राम तत्व प्रकट हो जाएगा। आपकी निष्ठा में, आपकी पवित्रता में
बाहर की आडंबर में नहीं, आपकी निष्ठा और पवित्रता में राम तत्व है, तो श्रेष्ठ चीजें आपको स्वयं मिलेंगे। राइट, मुझे पूरी आशा है आप लोग को ये जिंदगी भर की साधना है, साधन राम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना है आप लोगों को, ये साधना करना है, सजग होकर साधना करना है, रात दिवस जागना है। राइट, मुझे पूरी आशा है प्रिंसिपल साहब और अश्विनी जी ने मेहनत करके आज ये गोष्ठी किया और लगातार आप करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग को श्रेष्ठ बन के हमारे सारी योगी और महान महापुरुषों ने जिस भावना के साथ ये कार्य का निर्माण किया है, आप सबको एक एक को महायोद्धा बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आप सब लोगों को इन सारे महापुरुषों को विचार को हृदय में धारण करते हुए आप स्वयं श्रेष्ठ बनना है और अपने जीवन को भी सार्थक बनाना है और अपने देश को महान बनाना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।